फरीदे आंटी को इस हाल में छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकूंगी, इसलिए उनका ख्याल रखना। तुम्हें मेरी दादी जान से बहुत मोहब्बत है ना? बेशक बहुत मोहब्बत है। और जिन लोगों से तुम मोहब्बत करती हो उन लोगों को मुसीबत में छोड़ के चले जाना तुम्हारी सबसे अच्छी खूबी है शायद। जहंग, अब तुम नाइंसाफी कर रहे हो मेरे साथ। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है अजरा, बहाने बना के मंजर से हट जाना इसी को कहते हैं। मेरे लिए इसका यकीन करना नामुमकिन है। जरूर तुम्हें कोई इसके लिए मजबूर कर रहा है। नहीं, मुझे किसी ने भी मजबूर नहीं किया। अजरा मत करो, तुम हर रोज एक नया बहाना पेश करती हो। मैं एक दिन इस बात की तह तक जरूर पहुंचूंगा। क्या तुम्हें मालूम है मेरे लिए सबसे मायूसकुन क्या था? तुमने रास्ते के पहले पत्थर पे ही अपना रिश्ता बदल लिया और तुम मुझे छोड़कर चली गई। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है अजरा, ऐसा ही है। हम दोनों मिलकर रास्ता ढूंढ सकते थे, हर लड़ाई साथ मिलकर लड़ सकते थे, हार जाते तो भी साथ हारते। लेकिन साथ निभाने का मतलब क्या होता है क्या तुम जानती हो? साथ रहने के लिए जद्दोजहद करना, एक दूसरे का साथ निभाना, भरोसा करना, हिम्मत करना। जैन प्लीज, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं सुनना चाहती, प्लीज। अजरा, कहाँ जा रही हो? रेस्टोरेंट जा रही हूँ, वहाँ बहुत काम है और मैं आज भी लेट हो चुकी हूँ। हाँ ठीक है, मैं टैक्सी में जा रहा हूँ, छोड़ दूंगा तुम्हें। ठीक है। आरदा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रही थी। घर में कुछ हुआ है क्या? मेरा मतलब फरीदे आंटी की ऐसी हालत क्यों हुई? यार असल में कंपनी के कोई मसाइल होंगे, अभी कुछ अदायगियाँ भी होनी है, बस इसकी वजह से कुछ मुश्किलात वगैरह चल रही हैं और माली मसाइल भी हैं। हद है यार, बहुत अफसोस हुआ मुझे। मतलब ये लोग कर्ज वगैरह नहीं ले सकते? मुझे ज्यादा मालूमात तो नहीं है फिर भी। हाँ हो सकता है कि ऐसा ना कर सकते हो, इसीलिए तो घर में सब परेशान बैठे हैं। तुम्हारे और भाई के दरमियान भी कुछ मसाइल हैं शायद, इससे पता चलता है कि मामला काफी गंभीर है। जैंग साहब, फरीदे साहिबा कैसी हैं? बहुत शुक्रिया, ठीक है, घर पे आराम कर रही हैं वो। इंशाल्लाह जल्द सेहतयाब हो जाएंगी। इंशाल्लाह। हमारे लायक कोई खिदमत है तो बताइए हमें। बहुत शुक्रिया आपका, उन्होंने सबको सलाम करवाया है। बस वो यही चाहती है कि आप सब मेहनत से काम करते रहें। बेफिक्र रहें, हम पूरी कोशिश करेंगे। हम अपने साथियों के साथ इस मंसूबे पर काम कर रहे थे और तजुर्बे की बुनियाद पर खतरे को भांप सकते हैं। हमें शायद कुछ अहम बुनियादी फैसले करने होंगे। चलें तो फिर ठीक है, हम उनसे आज ही बात कर लेते हैं, क्या ख्याल है? हाँ बोलो कादिर। मेलिस, क्या आज हम मिल सकते हैं प्लीज? इनकार ना करना, बताओ कहाँ से पिक? इसकी कोई जरूरत नहीं है, कल की वजह से बहुत डिस्टर्ब हूँ मैं। लेकिन देखो मेलिस, मैं फिर भी आ रहा हूँ ना। जानती हूँ मैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ऐसे करने से मैं सब कुछ भूल जाऊंगी क्या? देखो मुझे माफ कर दो प्लीज, हम इस बारे में मिलकर बात करते हैं। हाँ? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। कल दादी की तबीयत खराब हो गई थी। अरे यार बहुत अफसोस हुआ। मेरे लायक कोई काम तो नहीं है? नहीं शुक्रिया, अब वो कल से काफी बेहतर है। पता है दादी हमें अपने आसपास भी नहीं आने दे रही, कहती हैं जाओ सब अपने मामूल के काम करो। लेकिन मेरा आज कुछ भी करने का दिल बिल्कुल भी नहीं चाह रहा। समझ गया, मेरी तरफ से भी पूछ लेना प्लीज। देखो मेलिस, मेरा यकीन करो, मुझे वाकई चैन नहीं आ रहा। कम से कम हम बैठकर बात तो कर सकते हैं ना। मना नहीं करना, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। चलो तो फिर ठीक है, बस थोड़ा वक्त दो मुझे। ठीक है, बस पक्का होगी, मैं निकल रहा हूँ बस। ठीक है। खलील, मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर तक आ जाऊंगा, सब संभाल लेना। ख्वातीनो हजरात, बेशक जो फैसला हमने लिया है उसमें खतरा बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें इस कंपनी में सालों से काम करने वाले अमले की तनख्वाहों के लिए यही मुनासिब लग रहा है और हमें ऐसा ही करना चाहिए। जैंग साहब, क्यों ना हम कुछ अरसे के लिए एनातोलियान डिवीजन को बंद कर दें? अफसोस के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता। वहाँ का अमला पिछले कई सालों से हमारे साथ है, उन्हें मायूस कैसे कर सकते हैं हम? लेकिन जनाब, पहले ही हम पे उनकी 2 महीनों की तनख्वाहों का बोझ है। आज की मीटिंग का असल मकसद इसी मसले का हल है। मंसूबा है कि हम अपनी कंपनी के 30% शेयर्स फरोख्त कर देंगे। कारोबार के लिए फायदेमंद तो है ही,
लेकिन क्या इससे फौरी आमदनी हो जाएगी? रिस्क तो हर मामले में होता है। हजरात, इस मीटिंग के बारे में मुझे क्यों खबर नहीं की? आजमी के साथ अगर आप अपनी निजी मीटिंग से जल्दी फारिग हो जाते और उसके ऑफिस से निकल आते तो आपको भी पता चल जाता कि मीटिंग हो रही है। जैंग साहब, माफी चाहता हूँ, लेकिन बोर्ड मीटिंग शुरू होने से पहले सबको नोटिस दिया जाता था। तो फिर आपको ईमेल देखनी चाहिए थी, सुबह ही इत्तला कर दी गई थी। खैर बैठे। जी तो शेयर्स की फरोख्त के लिए वोट करना चाहता हूँ, किससे कबूल है? आप सबको कबूल है? तो ठीक है दोस्तों, मीटिंग खत्म की जाती है। आज के लिए इतना ही है बस। तुम मुझसे सिर्फ इसलिए नाराज हो कि मैंने कुछ बातें छुपाई हैं तुमसे, है ना? कुछ लोग अपनों से कहे हुए झूठ की वजह से मायूस हो जाते हैं। शायद मैं उन्हीं लोगों में से हूँ। मेरा मतलब, मैं तुम्हारी बात हरगिज नहीं कर रही, एक आम सी बात कर रही हूँ, जैसे दोस्त या किसी अजीज के बारे में। समझ गया। नहीं समझे। देखो, जिससे आप मोहब्बत करते हैं तो उससे खो देने का खौफ दिल में आ जाता है। मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग आए जो सिर्फ और सिर्फ मुझसे खो जाने के लिए ही मिले। मेलिस, मैं कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही, बस अपनी सोच समझा रही हूँ। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जाहिर है हम दोस्त हैं, दोस्त एक दूसरे के करीब हो जाते हैं और मतलब कि एक दूसरे को दुखी भी कर सकते हैं। यानी हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं? मेरा मतलब, जुदा हो जाना, किसी ऐसे शख्स से जुदा हो जाना जिससे आप मोहब्बत करते हैं, बहुत तकलीफदेह होता है। ओह, मेरी यही सोच है, बस क्या करूं? मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ, पिछली सीट पर रखा हुआ है, जरा उठाओगी प्लीज? क्या है ये? लगता है कि अब तुम्हारे खौफ से बाहर निकलने का वक्त आ गया। कितना प्यारा है, कितना क्यूट है। ओ कादिर। वैसे मुझे कुत्तों से सच में डर लगता है। जानता हूँ, तभी सोचा कि तुम्हारे इस डर को खत्म करने का वक्त आ गया और इससे बेहतर कोई तरीका नहीं लगा मुझे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मेलिस, मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारा असल खौफ क्या है। यकीन करो, मैं भी कुछ मुख्तलिफ नहीं हूँ, लेकिन हम खौफ से डर के जीना तो नहीं छोड़ सकते। वैसे भी अभी तुम्हारे एक और डर से पीछा छुड़ाना है। तुम्हारा तैयार हो तुम? लाल बेग भी लाए हो साथ में? नहीं। क्या इसके अलावा और कुछ चाहिए आपको? नहीं बिल्किस, शुक्रिया। आराम से खाएं। फरीदे साहिबा, अल्लाह सेहत दे, हमें डरा दिया था आपने। बूढ़ा बरकत मजबूत होता है, डरने की कोई बात नहीं है सर। अरे अम्मी, अब ठीक हैं आप? ठीक हूँ। बेल्किस, तुमने सिर्फ यखनी क्यों दे दी? मैंने कितना ढेर सारा खाना बनवाया है, जाओ जाके जल्दी से ले आओ, ये खाएंगी। अभी लाती हूँ। जरूरत नहीं। हाँ हसन, अम्मी की दवाइयाँ लानी थी, तुम ले आए हो क्या? जी मैं ले आया हूँ सैरब साहिबा। अच्छा किया। हाँ बेल्किस, ये तकिया बहुत सख्त है, अंदर से नर्म वाला तकिया निकाल के जरा इनकी कमर के नीचे रख दो, ठीक है? कौन सा वाला निकाल दूं जरा? हसन, तुम लोग जा सकते हो। जी बेहतर फरीदे साहिबा। अम्मी जान, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ऐसा कीजिए, आप आराम कीजिए, कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा। तुम यहीं रुको। कहिए अम्मी। कल जो कुछ तुमने किया वो तुम्हारी हैसियत के मुताबिक नहीं था सैराब। अरे अम्मी, मुझे नहीं लगता कि कल की मेरी बात की वजह से आपकी तबीयत खराब हुई है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप बात बढ़ा रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको अपनी जायदाद देना नहीं चाहती, मैं तो सिर्फ यही कह रही थी कि इतनी जल्दबाजी बेहतर नहीं है। कारोबार में घाटा नुकसान तो होता रहता है, लेकिन जमीन बेचना बेहतर नहीं है। तुम्हें लगता है कि मुझे जमीन की बात ने परेशान किया है? तुम्हारी बस इतनी ही सोच है। लेकिन अम्मी, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। तुम अगर जमीन मुझे दे भी देती तो मैं कभी न लेती। अभी तुम मुझे जानती नहीं हो,
मुझे तुम्हारे रवैये ने दुख दिया है, तुम्हारी बेबसी, जल्दबाजी ने। अम्मी, मुझे किसी बात की जल्दी नहीं है। मैंने तो सिर्फ अपनी तरफ से एक मशवरा दिया था ताकि हालात ठीक हो जाएं, और हमें ये बात आप ही ने तो सिखाई है। मैंने तुम्हें सिर्फ अपने लिए सोचना नहीं सिखाया है बेटी, खानदान के लिए सिखाया है। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ इस विरासत के लिए फैसला कर सकती हूँ ना, जो आपने मुझे दे दी है। अजरा की मिरास के लिए कैसे कह सकती हूँ? ये कंपनी भी तुम्हारी विरासत है। अगर ये कारोबार खत्म हो गया तो तुम्हें नुकसान होगा, इसमें तुम्हारा हिस्सा भी है। बेहतर होगा कि फैसला करने में खुद गर्जी ना करो। नहीं करूंगी, लेकिन आपसे सिर्फ एक दरखास्त है अम्मी। मेरी विरासत किसी और को देते हुए अम्मी, आप मुझसे खामोशी की तवक्को बिल्कुल मत कीजिएगा। जिंदगी में तुमने कभी मेहनत नहीं की सैराब। तुम्हें बाप की जायदाद मिली, तुम्हारा हक था जो तुमने ले लिया। मेरे बेटे की जायदाद का जहाँ तक ताल्लुक है, वो भी तुम पर हलाल थी, तुमने ले ली। लेकिन आज तक तुम कभी भी अपनी मेहनत से कुछ बना पाई हो? क्या इन सब पे इसलिए मेरा हक नहीं है क्योंकि मैं काम नहीं करती? काम करती हूँ मैं इस घर का काम करती हूँ, बच्चों को देखना, घर का निजाम चलाना, यहाँ रहने वालों को संभालती हूँ। मेरा हक किस पे अम्मी जान, मैं जानती हूँ। ठीक है सैराब, सालों मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की कि खून पसीना बहा के पैसा कमाना कितना अहम है, लेकिन देख रही हूँ कि तुमने कुछ भी नहीं सीखा। क्या कह सकती हूँ बेटी, अल्लाह किसी को दूसरे का मोहताज ना करे। आमीन। फरीदे आंटी बिल्कुल ठीक थी जब मैं घर से निकली थी, लेकिन ये बात तो तय है कि कंपनी के हालात बहुत खराब हो जाएंगे अगर संभाला ना गया वक्त पर। ऐसा कैसे हो सकता है कि चैलेंज इतनी बड़ी कंपनी क्रैश हो जाए, समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है वजह कोई और है बेटी। अगर गद्दार अंदर के हो तो ऐसा ही होता है। हाँ ऐसा ही है। आप उस आदमी को जानते हैं? फरीदे आंटी को मेंटल अस्पताल पहुंचाने वाला भी वही शख्स था। जो किया है वो जरूर भुगतेगा इंशाल्लाह। इंसान रोजी कमाने की जगह को कैसे धोखा दे सकता है? हाँ लेकिन शेफ अपनी तरह मत समझा करें हर किसी को। अच्छा तो क्या करूं? ये कहूं कि सब नॉर्मल होता है? तो और कर भी क्या सकते हैं, बस यही रह गया है कि मिलकर उसे पीट लें। शेफ देखें, हो सकता है कि कोई और भी हो आज़मी के अलावा इन सब के पीछे। हो सकता है कि महफूज करने के लिए कोई बंदोबस्त किया हो। खैर इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फरीदे साहिबा सालों से जरूरतमंदों की मदद कर रही हैं और बेशक अल्लाह उन्हें तना नहीं छोड़ेगा। उन्होंने जो कुछ किया है उसका बदला अल्लाह जरूर उन्हें देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो आज के लिए बहुत बातें हो गई, अब अपना काम करो, जाओ। जैंक ने क्या कहा? क्या वक्त मिला उससे बात करने का? इस बारे में बाद में बात करें। ठीक है। फैसला क्या हुआ है? बुहरान पे काबू पाने के लिए कंपनी के 30% शेयर्स बेचे जा रहे हैं और आप जानते हैं कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी ज्यादा है। क्या होता है वो मैं देख लूंगा। शेयर्स बहुत महंगे हैं जनाब। सिर्फ अभी के लिए यनर। आपके दिमाग में क्या है? सही वक्त आने दो फिर बताऊंगा। आप बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं आज़मी। यही मेरा तरीका है यनर। सराब, तुम्हें शर्मिंदगी नहीं महसूस करनी चाहिए। देखो वो जमीन तुम्हारे मुस्तकबिल की जमानत है। कौन जमानत दे सकता है कि मुस्तकबिल में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी? हुलिया बिल्कुल सही कह रही है। तुम फरीदे साहबा की बात बिल्कुल मत सुनना। जब चाहेंगे निकाल बाहर करेंगी। नहीं, वो अब ऐसा भी नहीं कर सकती। कैसे नहीं कर सकती? अपनी पूरी जायदाद एक अजनबी को सौंपने जा रही है वो। मुझे तो समझ नहीं आता चाहती क्या है वो। बहुत अजीब औरत है, बहुत ही अजीब है। नहीं, मेरे बच्चों के होते वो ऐसा नहीं करेगी। मुझे अजरा से कोई डर नहीं है। थोड़े हिस्से के अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। वैसे भी ऐसा सिर्फ फरीदे साहिबा के मरने पे ही मुमकिन है कि उससे कुछ मिले। देखो सराब, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी सास साहिबा की कोई और भी जायदाद हो जिसे वो सिर्फ अजरा के ही हवाले करना चाहती होंगी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनकी हमसे छुपी कोई और जायदाद होगी। इतनी खुफिया किस्म की वो खातून है, तुम्हें अंदाजा नहीं हो सका होगा। हाँ? देखा, हुलिया की ये बात वाकई काबिल गौर है। आखिर इसकी भी तो बहुत सी जमीन है जिनका महसूद को बिल्कुल नहीं पता। बताओ, सही कह रही हूँ ना मैं? यार खानदानी जायदाद है हमारी, महसूद को पता होना जरूरी भी नहीं समझती मैं।
हम इसकी जगह होते ना तो एक एक को जाकर खुद बताते कि हमारे पास जायदाद है और सच्चाई की वजह से नजर लगवाते। हाँ। सुमरो, इसमें सच्चाई की कोई बात नहीं है। मैं हमेशा से मुखलिस रही हूँ। हाँ, उसे पता है कि मेरे पास कुछ जायदाद है, लेकिन उसे वहाँ का नहीं मालूम क्योंकि वो मेरी खानदानी जायदाद है। हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया था, इसलिए कभी कोई मसला नहीं हुआ। एक जमीन तो मेरी भी खानदानी है जो मुझे मेरे बाप से मिली थी और मेरा बेटा चाहता है कि मैं उसे बेच दूं। क्या बात कर रही हो सैराब तुम? मुझे अंदाजा नहीं था कि जैंग कैसा चाहता होगा। भला कोई अपनी माँ की किसी चीज को बेचने के लिए कैसे कह सकता है? मत पूछो, मुझे भी आजकल जैंग को समझाना मुश्किल लग रहा है। अजरा से तो उसका ब्रेकअप हो गया है ना? शुक्र है खुदा का, हो गया है। शुक्र के साथ साथ उस पर नजर भी रखो। बड़ी तेज लड़की है वो। जैसे ही मौका मिला जैंग को काबू में कर लेगी, देखना। अहम कॉल है। हुलिया, सुमरो क्यों अब तक आसमी जैसे धोखेबाज से मिल रही है? हाँ, वो दोनों अक्सर साथ में भी दिखाई देते हैं। सच कह रही हो? बात इतनी बढ़ गई है, मुझे अंदाजा नहीं था। वाकई में सच बताओ, यानी इसका मतलब कंपनी में कुछ बुरा हो रहा है। जलजला लग रहा है मुझे। जलजला ही समझो इसे मेरी जान। सुमरो, मिलूंगा तो बताऊंगा। हाँ जरूर बताना मुझे, क्योंकि तजस्सुस हो रहा है बहुत ही। ठीक है, रखती हूँ फोन। खुदाफिज। जब मौका मिलता है सुना देता है मुझे। उसे मेरी बात का यकीन नहीं। कहता है कि कितने आराम से छोड़ दिया मैंने उसे। काश वो जानता मैं कितनी तकलीफ में हूँ। जिस दिन उसे पता चलेगा वो बहुत शर्मिंदा होगा अजरा। मैंने कभी मत बताना। मैं तो तुमसे सिर्फ एक इम्कान जाहिर कर रही हूँ बस। जल्दी या बदीर उसे पता तो चलना ही है। ऐसी बातें छुपती नहीं है। ये उससे ज्यादा बुरा होगा। वो मजीद नाराज हो जाएगा मुझसे। मुझे नहीं मालूम कि मैं ये सब कैसे बर्दाश्त करूंगी। मुझे उससे दूर रहना है, हालांकि मैं हर वक्त उसके पास रहना चाहती हूँ। तुम उससे दूर रहकर भूल नहीं सकती उसे। वो तुम्हें और याद आएगा और तड़पाएगा तुम्हें। हाँ, आजकल मेरे साथ यही सब कुछ हो रहा है। मुझे उससे बहुत मोहब्बत है, और अगर मैं इस रेस्टोरेंट में काम करती रही, फरीदे आंटी से मिलती रही, तो उसे कभी भूल नहीं पाऊंगी। तो फिर क्या करोगी तुम? छोड़ दोगी ये सब? हाँ, काश के ये मुमकिन होता। काश मैं अपने भाई को लेकर इस शहर से दूर चली जाती। अगर तुमने ऐसा सोचा भी ना तो मैं जैंग को बता दूंगी ये सब कुछ, और वो तुम्हारे पीछे आ जाएगा। मैंने यार, सही कह रही हूँ मैं। अजरा, अगर तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारा जाना इतना ही आसान होता तो तुम जैंग को कभी नहीं छोड़ती। सही कहा। इसीलिए तुम्हें यही इंतजार करना होगा अजरा। तुम्हारा भाई तुम्हें मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मर्द सुमरो से बहुत प्यार करता है। मैं कल सुमरो के पास गई थी। मर्द से मेरी थोड़ी सी बात भी हुई। माँ कहता है अब तक उसे वो। कैसे अलग करूंगी उसे? बता भी दो, हम यहाँ क्यों आए हैं? अभी पता चल जाएगा। समझ गई, मुझे गाड़ी चलानी है ना? ब्रावो। लेकिन एक बात बता दूं तुम्हें, यहाँ से गाड़ी नहीं गुजर सकेगी। क्या हो गया मेलिस? मैं यहाँ पार्क करूंगा इसे। जानती हूँ मैं। अच्छा देखो, हमें क्या करना है। हम पहले गाड़ी वहाँ तक लेकर जाएंगे, फिर रिवर्स में लाकर यहाँ पर पार्क कर देंगे। ठीक है। अच्छा तो एक बात बताओ मुझे कादिर, तुमने जिंदगी का इंश्योरेंस तो करवाया है ना? ओहो, चलो बातें बहुत करती हो तुम। चलो आ जल्दी, आज। अब क्या चक्कर चल रहा है सुमरो? पहले अजरा से तुमने मर्द को छीन लिया, फिर मुझसे उसे दूर कर दिया। अब आजमी के साथ ताल्लुक बना रही हो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझसे खेलने की कोशिश मत करो। अच्छी तरह सुन लो कि ना ही अजरा और ना ही उसकी जिंदगी का तुमसे कोई ताल्लुक है।
उसे जानसू के दुखों की वजह समझना बंद कर दो। बिल्कुल सही कहा तुमने। अजरा के साथ जो हुआ उससे मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है। मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए दुखी थी। अब वो ठीक है तो मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कभी तो सच बोल दिया करो सुमरो। तुमने अजरा से बात की है ना? नहीं, मेरा मतलब जब वो मर्द से मिलने आई थी तब मुलाकात हुई थी। पता है मर्द बहुत परेशान था, लेकिन मैं फिर भी चाहती थी कि वो उससे मिले। जाहिर है उसका ख्याल मुझे ही रखना है। हम मर्द की बात नहीं कर रहे। अच्छा, तो फिर किसकी बात कर रहे हैं? अजरा ने अचानक से मुझे खुद से दूर कर दिया और वो मुझसे बहाने बनाती जा रही है। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। मुझे बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई इस बात पर। मतलब अजरा से कुछ भी तवक्को कर सकते हो तुम। अगर जरा सा जहन पर जोर डालो तो तुम्हें याद आएगा कि अजरा के बारे में मैंने तुम्हें क्या बताया था। ऐसी ही है वो। तुम्हें कितनी नफरत है ना मुझसे, और ये नफरत इतनी ताकतवर है कि मैं खुद सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि आखिर अजरा ने तुम्हें क्या नुकसान पहुँचाया है सुमरो। स्वीटहार्ट, तुम तो गुस्से में बहुत ही पागल हो रहे हो। हाँ, अगर तुम्हारा ये रवैया मर्द की वजह से है तो मैं राजी हूँ। कह देना उससे जब चाहे मिल सकती है वो। हाँ? पछतावा हुआ तो ये करने का सोचा तुमने? चलो वैसे ही सही। और हाँ जैक, सुनो, एक मशवरा है तुम्हारे लिए। अपने आप को इतना बदजन मत करो। सुमरो, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। बैठो ना, कुछ चाय वगैरह लोगी? नहीं, बहुत शुक्रिया। बस अभी अभी कॉफी पी के निकली हूँ। अब बता भी दो ना तुम मुझे, इतना तजस्सुस हो रहा है। चलें, ग्रुप बैंक करप्ट होने वाला है। कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? कतई नहीं। आजमी, तुम तो कमाल के बंदे हो कसम से। यानी तुमने इतनी बड़ी कंपनी को बैंकरप्ट करवा दिया। मैंने तुमसे कहा था ना सुमरो, जो ठान लो उसे करके रहता हूँ। अब क्या ठानी है तुमने? इस बार हदफ मुश्किल है, लेकिन हार नहीं मानूंगा। फिर भी बताओ तो सही एक बार, आखिर है क्या? अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा इंतजार करो। ठीक है, इंतजार करती हूँ मैं। आइए मैडम। शुक्रिया। लो भाई, ठीक है, अब क्या करना है बताओ? सबसे पहले हमें सीट बेल्ट लगाना है, समझ रही हो ना? कहीं कुछ हो ना जाए। अब तुम्हें ब्रेक पे पैर रखने हैं और उल्टी साइड पर ब्रेक है, सीधी साइड पे एक्सीलेटर है, इसे गियर कहते हैं। अब इसे घुमाओ और ब्रेक पर पैर रख दो, ठीक है? ऐसे? ठीक है, अब चले? हाँ, शुरू करो। ठीक है, चल रही हूँ। ओके, चल पड़ी। ठीक है ना? एक बात कहूँ, मतलब तुम बिल्कुल शीशे से चिपक गई हो यार, थोड़ा पीछे हटो। नहीं नहीं, वरना मुझे सड़क कैसे दिखेगी? ऐसी ठीक है। ठीक है, शाबाश। थोड़ी सी रफ्तार बढ़ा दो, अभी भी बहुत आहिस्ता है हम। नहीं, इतनी ही रफ्तार ठीक है, बहुत है। मेलिस, इससे ज्यादा तेज तो इंसान पैदल चल सकता है। डरो नहीं, मैं कह रहा हूँ ना। उफ, ठीक है, रफ्तार बढ़ा देती हूँ। हाय, ये तो बहुत तेज हो गई। रफ्तार बहुत तेज है कादिर। रिलैक्स, ब्रेक दबा दो। कहाँ है ब्रेक? कहाँ है? जल्दी से बताओ मुझे। उल्टी साइड पे। हाय, उफ, शुक्र है संभाल लिया मैंने। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? चलो, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। इतना काफी है, बाकी फिर बाद में कर लेंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा? नहीं कादिर, मुझे आज ही ड्राइविंग सीखनी है। मेरे सब फ्रेंड्स को आती है। हाय, ये ऑन कैसे हो गया? अब गाड़ी कैसे रोकूं मैं? ब्रेक से। तो चलो फिर, गाड़ी चलाना तो तुमने सीख ली काफी हद तक, तो क्यों ना अब पार्किंग करना भी सीख लें? क्या ख्याल है? एक काम करो, पहले गाड़ी साइड पे रोक लो। गाड़ी रोक दूं? लेकिन कैसे? हाँ बताओ। कादिर, कादिर, क्या हो गया? हाँ, कैसे रोकूं मैं? कादिर, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। एक्सीलेटर से तो पैर हटाओ। चाहती, मैं गाड़ी नहीं रुक रही, हम मर जाएंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रुक गई गाड़ी। उफ यार, माफ कर दो मुझे, लगता है मुझसे नहीं हो गई है। अरे यार, इसमें माफी वाली कौन सी बात है? क्या हो गया तुम्हें? रिलैक्स। चलो अपने दूसरे सबक की तरफ आते हैं।
पार्किंग करना। पार्किंग? मुझे यकीन है मैं पार्क बहुत अच्छे से कर लूंगी, बस देखते जाओ तुम। हाँ मुझे पता है, जरूर कर लोगी। अच्छा तो पहले दादी से बात कर लेती हूँ, पार्क बाद में करूंगी। ठीक है, जैसा तुम चाहो। तुमने कहा था कि कुछ सरमाएदारों ने दिलचस्पी जाहिर की है। जी हाँ, आज हमारी मीटिंग है दादी जान। मुझे पूरी उम्मीद है कि कामयाब हो जाएगी। इंशाल्लाह बेटा, खैर की उम्मीद रखो। तुमने बैंक वाले से बात की है? अदायगी की मुद्दत बढ़ाने पर राजी हो गए वो? ठीक है, समझ गई मैं। बस मुझे खबर करते रहना तुम। जी हेलो। अरे अहमद साहब, नहीं, हम मौजूदा सूरत हाल पे ही बात करेंगे, मजीद खरीदारी पे नहीं जाएंगे। ये मेरा आखिरी फैसला है। अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? थोड़ा आराम करना चाहिए था ना आपको। हम में से किसी को तो काम करना होगा, सैराब, है ना? आप कब मुझे मौरूद इल्जाम ठहराना छोड़ेंगी? कैसे इल्जाम बेटी? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? बता सकते हो कि हम ये निजाम कैसे चलाएंगे? अगर कोई हल तुम्हारे पास है तो बताओ, मैं सुन रही हूँ। लेकिन कंपनी में पहले भी मुश्किलात आई थी, लेकिन इस तरह से कभी नहीं कहा आपने मुझे अम्मी। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो ये यकीनन तुम्हारा एहसास जुर्म है। चलें ठीक है, तो फिर सुने अम्मी, मुझे आपका अजरा को फौकियत देना पसंद नहीं आया। पोते से ज्यादा उस लड़की को फौकियत देना अच्छा नहीं लगा मुझे। मुझसे ये कबूल नहीं हो रहा कि आप मेरी जायदाद पे मुझसे सवाल कर रही हैं और अपनी जायदाद गैर के नाम करते हुए सोच भी नहीं रही। चलो बात घूम फिर के फिर दोबारा अजरा और जायदाद पर आ गई। अम्मी, मुझे जायदाद से कोई मतलब नहीं। पता है मेरा दिल किस बात पे टूटा है? हम पे एतबार से ज्यादा आपको उस लड़की पे एतबार है। बस यही मेरी बात का जवाब मिल गया है। तुम अपनी जमीन का टुकड़ा तो मुझे दे नहीं सकती और मुझसे मेरा एतबार मांग रही है। अस्सलामुअलैकुम। अरे सलामती तो आप पर हो जैंग साहब। भाई आज से तो आप हमारे बॉस हैं, इसलिए मुझे थोड़ा अदब से बात करनी होगी। नहीं भाई, शेफ यहाँ की बात अलग है, लेकिन असल बात यह है कि आप हमेशा मेरे शेफ ही रहेंगे। शुक्रिया, ऐसा ही है। दुआ है फरीदे साहब जल्द से याद हो जाए। अल्लाह सेहत दे उनको। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह अब तो बेहतर होगी। जी हाँ, बस अब घर में आराम कर रही हैं। यार शेफ, आपको मेरा एक काम करना होगा। आज यहाँ बहुत मेहमान आ रहे हैं, उनकी खातिर मदारत में कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं सब संभाल लूंगा, फिक्र नहीं करें। चलें, शुक्रिया। दिन अच्छा गुजरे आपका। शुक्रिया शुक्रिया। अजरा, देखो मेहमान बहुत अहम है, इसलिए उनका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी शेफ, आप फिक्र मत करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। हमें जैंग साहब को शर्मिंदा नहीं होने देना। मैंने जरा तुम सूप का ध्यान रखो, मैं आता हूँ। जी ठीक है शेफ। देखो लड़की, मेरी बात सुनो। तुम जितना भी भाग लो वो हमेशा यही रहेगा। अगर कहती हो तो आज मैं संभाल लेती हूँ सब कुछ। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। यानी तुम भी उसके सामने ही रहना चाहती हो? ये कैसी बातें कर रही हो मिने? शेफ मुझे काम देकर गए हैं तो मैं करूंगी ही ना। समझ गई समझ गई। उफ मिने, मैंने कहा ना पार्क करना आता है मुझे। परेशान ना हो, मैं कर लूंगी, बस तुम आराम से देखना मुझे। अरे मुझे इसमें कोई शक नहीं। तुम आहिस्ता आहिस्ता हो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ठीक है ठीक है, ओके। चलो अब आ जाओ, आहिस्ता आहिस्ता आ जाओ, शाबाश। बस अभी आई। स्पीड दो, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड दो। आई आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, आराम से। क्या कर रही? ठीक है, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। अब आओ। अरे वाइपर तो बंद करो यार, इन्हें बंद कर दो प्लीज। आई कैसे बंद करूँ मैं इन्हें? बताओ ना कैसे बंद करूँ? साइड पे बटन होगा, उसे प्रेस कर दो, बंद हो जाएगा। राइट साइड पे। वाइपर बंद करना था और साथ में ये भी खुल गया, एक के बाद एक मुसीबत। वाइपर बंद करो। क्या कर रही हो मेलिस? वाइपर बंद करो। कर रही हूँ। हो गया। जबरदस्त। ठीक है, मैं तैयार हूँ। इस बार कर लूंगी मैं।
हाय। अच्छा रुको रुको रुको। ठीक है समझ गई मैं। अब देखो मैं कैसे करती हूँ। अब स्टीयरिंग उल्टी साइड पे घुमाओ। उल्टी साइड मतलब किस हाथ की तरफ? कितने उल्टे आते हैं तुम्हारे? हाँ मेलिस, अरे इतना नहीं। उल्टे हाथ की तरफ ही तो जा रही हूँ। गुड जॉब, जबरदस्त, बेहतरीन जा रही हो। अब आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ घुमाओ। इस तरफ मतलब कि ठीक है। अब रुको जरा। शाबाश। ओके बहुत अच्छा जा रही हो। शाबाश शाबाश, आ जाओ आ जाओ। आराम से आराम से आराम से। मेरे ऊपर चढ़ाओगी क्या? अरे रुको, क्या कर रही हो? रिलैक्स हो जाओ। अब पीछे जाओ थोड़ा सा। जबरदस्त जबरदस्त। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा पीछे जाकर अब आगे की तरफ आओ आराम से। शाबाश। कादिर मैं समझ नहीं रही, पीछे जाना है आगे आना है, क्या करना है? कहाँ जाऊँ अब? मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ। अरे क्या देखो, रुको, क्या कर रही हो? आओ आओ आ जाओ। तुम ठीक हो ना कादिर? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन इसका क्या हाल है कुछ पता नहीं। खैर काफी आज के हो गया ना। हाय मैंने तुम्हें कहा था ना कादिर कि मैं अच्छे से कर लूंगी। ठीक है, जबरदस्त, सुपर। हाय चलो देखती हूँ मैं। वाह वाह, बहुत अच्छा पार्ट किया है मैंने तुमसे कहा था ना कि ये मैं आराम से कर लूंगी। मुझे पूरा यकीन था, मैंने पहले ही बता दिया था तुम्हें। इतनी अच्छी कि मैं तो हैरान रह गया हूँ। शुक्रिया तुम्हारा। बस देखो थोड़ा सा मसला हो गया है। हाँ ये निकला है जख्मी बाहर, जरा देखो। हाँ धड़कन तो चल रही है, जल्दी अस्पताल पहुंचाना होगा, बच जाएगा। हाँ चलो ले चलते हैं इसे। क्या तुम्हें नजदीक कोई हॉस्पिटल का पता है? बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। यह सूरत हाल महज वक्ती है। हमारा अकाउंट बहुत जल्द अदायगियों से भरने वाला है, फिक्र मत कीजिए। जैंग साहब, आप कह रहे हैं कि ये सारी सूरत हाल वक्ती मामला है, फिर भी आपकी मतलूबा रकम बहुत बड़ी है। हम अदायगी नहीं कर सकेंगे, माफी चाहते हैं। जी हम समझ सकते हैं। आपके पास इन फर्म्स की दुगनी सलाहियत है जिनको हम फाइनेंस करते हैं। यकीन कीजिए कि मुझे आपकी सलाहियत पे कतई तौर पर कोई शुबा नहीं है, मगर इस वक्त जरा मुश्किल है। ये भी कहना चाहूंगा कि चैलेंज साहिबा जैसी नामवर खातून के पोते के साथ एक ही टेबल पर बैठना मेरे लिए बायसे फख्र है। मेरी भी कोशिश है कि मैं अपनी दादी जान की मिरास के काबिल बन सकूं। बहुत शुक्रिया। क्या सरप्राइज मिलने वाला है हमें? आजमी साहब को तो जानते होंगे ना? खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद, इनका नाम जानते हैं। आप कैसे हैं महसूद साहब? बहुत शुक्रिया, ठीक हूँ। प्लीज तशरीफ रखिए। अगर आप मुझे सिर्फ महसूद कहें तो मुझे खुशी होगी। क्यों नहीं, तो आप भी मुझे सिर्फ आजमी कहेंगे। क्या है कि मेरी घड़ी यही रह गई थी ना, मैं वही लेने आ रही थी तो आजमी ने कहा ड्रॉप कर देंगे। प्लीज सुमरो। हाँ तो आजमी, क्या हो रहा है? जैसे कि हम सुन रहे हैं चैलेंज ग्रुप मुश्किलों से गुजर रहा है आजकल। फूलिया ने बताया था मुझे। जी हाँ, आजकल ऐसा ही है। फिर तो यकीनन आप बहुत परेशान होंगे। आखिर को साहब सीईओ जो बिल्कुल ऐसा ही है। मैं सिर्फ कंपनी को शुरू करने वालों में से नहीं था, बल्कि इसकी साख की मजबूती, उसके मार्केट में नाम का जिम्मेदार भी था। और बाद में सिर्फ खानदान के नाम की वजह से मेरी जगह एक बच्चे को दे दी गई, पर अफसोस होना चल सका। हाँ सही कहा आपने, लेकिन फरीदे साहिबा जहांदीदा और तजुर्बेकार खातून है। मुझे समझ नहीं आया उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। असल गलती फरीदे साहिबा की है, यानी उनके ना तजुर्बेकार और लाउबाली पोते की नहीं। समझी नहीं, क्या जंग ही आपके कंपनी से निकाले जाने की वजह नहीं था? नहीं मोहतरमा, फरीदे साहिबा ने गैर मामूली तौर पर अपनी जायदाद अजरा के नाम करना चाही और मैं इस फैसले के खिलाफ था। इसी वजह से फरीदे साहिबा मेरी दुश्मन हो गई। बाकी सब आपके सामने है। मैं यहाँ हूँ और मेरी जगह जैंग सीईओ बना बैठा है। लेकिन इस तरह उन्होंने काबिल एतबार साथी को खो दिया। अफसोस, सद अफसोस। बहुत शुक्रिया, लेकिन जिंदगी चलती रहती है। हम जैसे मेहनत कशों के लिए बहुत से प्रोजेक्ट्स मौजूद होते हैं। सही कहा ना मैंने? ये तो बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर हम साथ मिलकर काम करें तो बहुत खुशी होगी। ये मेरे लिए भी खुशी की बात होगी। क्या खाएंगे आजमी?
हम तो भूल ही गए कि ऑर्डर भी तो देना है हमें। हाँ, आज हम लोग साथ ही खाना खाते हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। क्यों ना आज रात का खाना हम साथ ही खाएं, वो भी हमारे घर पे। यूँ तो मैं भी खाना बना लेता हूँ, लेकिन हुलिया की तो बात ही कुछ और है। क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से अच्छा आइडिया है। तुम क्या कहते हो? जैसे तुम्हारी मर्जी। चले तो फिर चलते हैं हमारे घर की तरफ। मुझे तुम्हारी तारीफों पे यकीन नहीं आ रहा। माशाल्लाह, तुम्हें तमगा देना चाहिए झूठ पर। मेरी जान, वो सुमरो के साथ है, बस उसे जानना चाहता हूँ, यही इरादा है और कुछ नहीं। जैंग, लगता है मीटिंग कुछ ठीक नहीं रही। मसाइल अभी खत्म नहीं होने वाले, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। हम बस तलवारें तेज करके हमले का इंतजार कर सकते हैं। बहुत बड़ी जंग है ये। मैंने इससे बहुत बड़ी जंगें लड़ी हैं, यकीन रखो। फरीदे आंटी भी काफी परेशान हो गई होंगी ना? दादी को पता ना चले कि मैं इस मुश्किल से गुजर रहा हूं। तुम जानती हो ना उन्हें? जैंग, मैं कंपनी की बात कर रही हूँ। जानता हूँ तुम्हारी दिलचस्पी वहीं तक है। जैंग, अब दोबारा शुरू मत करना। मैं कुछ शुरू नहीं कर रहा हूं। शुरू करने वाली तुम हो अज़रा, खत्म करने वाली भी तुम ही हो। मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर सकता हूँ और जो तुम कहोगी बस उसे मान सकता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि इस कंपनी में जो कुछ हो रहा है इसका बहुत दुख है, अफसोस है मुझे। अच्छा, वाकई? शुक्रिया कंपनी के लिए फिक्र का। मैं किस कर्ब से गुजर रहा हूँ, मेरे दिल पर क्या बीत रही है उसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है तुम्हें अज़रा। तुम्हें भी अंदाजा नहीं है जैंग, जिनसे मैं गुजर रही हूँ। तो बताओ ना मुझे, खामोश क्यों हो गई हो तुम? कब से आंखें चुराने लगी हो मुझसे? ऐसा कब से होने लगा कि तुम्हें मुझे देखना भी गवारा नहीं है अज़रा? जैंग, प्लीज मुझे इस तरह के अल्फाजों से तकलीफ देना बंद कर दो। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तकलीफ किससे कहते हो? तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है अज़रा। हाँ, तुम्हें तो तकलीफ का मतलब तक नहीं मालूम। जानती हूँ मैं तकलीफ का मतलब जैंग, जानती हूँ। तुम्हारी माँ जिस तरह से मुझे देखती है, तुम्हारी बहन जितनी नफरत करती है, जानसू कितना गुस्सा है मुझसे। और इन सबसे बढ़कर क्या तकलीफ है जानते हो? ये कि हमारे ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे जैंग, कभी नहीं। इन ख्वाबों के टूटने की सबसे ज्यादा तकलीफ। अब बताओ कि हम में से कौन है ज्यादा तकलीफ में जाए? शाबाश लड़की, तुमने तो कर दिखाया। क्या कर रही हो तुम? दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? मैं माफी चाहती हूँ आपसे, मैंने देखा नहीं आपको। इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं देती? अंधी हो गई हो क्या? कहा ना मैंने देखा नहीं आपको, मुझसे गलती हो गई। अब और क्या करूं? अगर चलानी नहीं आती तो जरूरत क्या है इसे हाथ लगाने की? अल्लाह अल्लाह, तुम गाना लेकर हाथ लगाएगी क्या? कादिर ऐसा मत करो, क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो इसे। तुम खामोश रहो। छोड़ो, मेरी क्या गलती है? मुझे क्यों मार रहे हो तुम? सुनो मेरी बात, गाड़ी में बैठो और यहाँ से निकल जाओ वरना बहुत बुरा होगा। सुबह सुबह पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तुम तो ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं, लेकिन तुम्हें ये करने की क्या जरूरत थी? कुछ देर बोलता और फिर चला जाता। अगर तुम ना होती ना तो ऐसे नहीं छोड़ता मैं आज। आखिर तुम्हें गुस्सा किस बात पर आया? उसकी गर्दन दबोचने की तुम्हें क्या जरूरत थी? हाँ, हंस क्यों रही हो? हाँ, तुम्हें जेलस देखा तो हंसी आ गई मुझे। क्या मतलब है तुम्हारे? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। अब रहने तो, सफाई देने की जरूरत नहीं। खैर जो भी है, मजाक मत उड़ाओ मेरा। तो फिर क्या करूं? बस अब दोबारा ऐसा नहीं करना खुदा। हाँ, ठीक हो ना तुम? ठीक हूँ।